Hello बच्चों, today I am going to teach you the very famous poem Stopping by Woods on a Snowy Evening composed by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इस पोएम को पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इस पोएम से बहुत ही इंस्पायर्ड थे, बहुत ही प्रेरित थे, क्योंकि ये पोएम ये कहती है कि मैं जब तक अपना काम को कंप्लीट नहीं कर लूँगा, चाहे मेरा मन कितना भी रुकने में हो, कहीं पे मैं कितना भी थक जाऊँ, मैं रुकूँगा नहीं, चलता रहूँगा जब तक कि मैं अपने काम को पूरा ना कर लूँ। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा कि मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है, बस चलते जाना। तो बस उसी का है, बस चलते जाना है और चलते जाना है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि होज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। वो जंगल से गुजर रहे हैं और वो कहते हैं ये जंगल किसके हैं, मैं इसके मालिक को मैं समझता हूँ, मैं इसके मालिक को जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो। हाँ, वो अलग बात है, ये जो जंगलों से मैं गुजर रहा हूँ उसका घर जो है पास के गांव में है। He will not see me stopping here। मैं बहुत लंबी दूरी से चल के आया हूँ और मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, और मैं रात अगर यहाँ पर काटता हूँ तो वो मुझे देख नहीं पाएगा, वो ये नहीं जान पाएगा कि मैंने यहाँ पर रात गुजारी थी। To watch his woods fill up with snow। और मैं उसके जंगलों को देख रहा हूँ या देखता हूँ कि वो बर्फ़ से लगातार भरते जा रहे हैं। अंग्रेजी कंट्री का ये सीन है, तो वहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है, तो सारे जंगल वगैरह बर्फ़ से भर जाते हैं। फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। क्वेयर मानी अजीब। मेरा छोटा घोड़ा जिससे मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं यहाँ रुक गया हूँ थोड़ी देर के लिए, तो वो सोचता है कि ये बड़ा अजीब है, बीचों बीच जंगल में क्यों रुक गया है, जबकि उसे पता नहीं मैं बहुत थक चुका हूँ। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। और मैं वहाँ रुका हूँ जहाँ पर किसी का फार्म हाउस नहीं है, जहाँ मुझे शरण मिल सके। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक। और मैं कहाँ पर रुका हूँ, जमी हुई झील और जंगलों के बीच में। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। और साल की ये सबसे काली रात है, मतलब ये दिसंबर का महीना होगा जहाँ तक होगा। He gives his harness bells a shake। और जब वो अपनी गर्दन हिलाता है तो उसकी घंटियों से आवाज़ आती है, जैसे कि वो कहना चाहता हो टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक। कि जैसे वो अपनी घंटियाँ बजाकर मुझे ये बताना चाहता हो या मुझसे ये पूछना चाहता हो कि कहीं गलती तो नहीं हो गई, कि हम बीचों बीच जंगल में क्यों रुके हैं, हम ऐसी जगह पे क्यों रुके हैं जहाँ पर कोई घर नहीं है। द ओनली अदर sounds the sweep और easy wind and drawny flag। अब इस मेरे घोड़े की घंटियों के अलावा एक आवाज़ और आती है, बर्फ़ के गिरने की आवाज़ या फिर हवा चलने की आवाज़ आ रही है। बस तूफ़ानी हवाएं हूँ करके चल रही हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जंगल जो हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, घने हैं और अंधेरे से भरे हैं। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप। अभी तो मैंने रुकने का प्लान बनाया था, लेकिन मैंने एक वादा किया है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और मैंने वादा किया है कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा सोने से पहले। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं रुकूंगा नहीं, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं लगातार चलता रहूँगा, और जब तक मुझे अपना डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता मैं रुकूंगा नहीं। तो बच्चों, ये पोएम हमको ये सिखाती है कि जब तक हम अपना काम पूरा ना कर लें तब तक हम कहीं रुकें नहीं।